नमस्कार, द फॉलो अप में आप तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस वक्त हम आप कैप्शन पढ़ रहे होंगे तो हम देश से एक बड़ी दिल तोड़ देने वाली, झकझोर देने वाली और बहुत दुखद घटना लेकर आपके सामने आए हैं। दरअसल यूपी के हाथरस में एक सत्संग में भगदड़ मच गया और अब तक जो जानकारी है 122 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हालत ऐसे हैं कि हाथरस के सरकारी अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और निजी अस्पतालों में मरीजों को, जो घायल हैं, जो जख्मी हैं, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। ये बड़ी घटना जो दर्शक लगातार धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, आपको बता दें कि यूपी के हाथरस की ये घटना है जहां पर एक सत्संग में काफ़ी भीड़ जमा हुई थी और वहां पर भगदड़ मच गई और अब तक जो सूचना है उस घटना में 122 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 150 लोग घायल हैं। उनमें से कईयों की स्थिति जो है बहुत गंभीर है, गंभीर रूप से जख्मी है और ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जो वहां पर स्थानीय अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के हों, प्रशासन के हों, उनका कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जो सूचना मिली उसके मुताबिक कि यूपी के हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि हैं कोई, उनका सत्संग था और वहाँ पर भारी भीड़ जुटी थी। सत्संग में जो लोग पहुँचे थे उनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। महिलाएं भी, जो उम्र दराज महिलाएं हैं, उनकी संख्या ज़्यादा थी। यही वजह है कि भगदड़ में जब हुई तो महिलाएं और बच्चे संभल नहीं पाए और वो कुचले गए भीड़ के पैरों तले और बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं और वहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। जिला और जो है प्रशासन में यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने घटना पर दुख जाहिर किया है और तुरंत बड़ी संख्या में वहां पर राहत और बचाव के काम जो हैं शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस की टीमें तैनात हैं, प्रशासन के लोग तैनात हैं और जो स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद हैं वो लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुँचाई जा सके। घटना को लेकर जो लोग वहां पर जान बची है, जिनकी किसी तरह से, जो लोग वहां से आए हैं या घायल हैं, बात करने की स्थिति में है, उनका कहना है कि भगदड़ इसलिए मची क्योंकि जब सत्संग खत्म हुआ तो लोग एक साथ ही दरवाजे से बाहर निकलने लगे। जिस जगह पर सत्संग का आयोजन किया गया था वो जगह बहुत छोटा था, संकरा था। जो दरवाजे बनाए गए थे वो इतने बड़े भीड़ को नियंत्रित करने के लिए या उनको बाहर निकालने के लिए सक्षम नहीं थे और इसी वजह से जब वहाँ पर भगदड़ मची और भागदौड़ मच गई तो भीड़ के पास, फिर जानते हैं कि वहाँ पर कोई सुनने या समझाने वाला नहीं होता ना, लोग सुनते समझते हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग नीचे गिर गए, जिसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज़्यादा थी और वो भीड़ के पैरों तले कुचले गए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। पहले जो घटना सामने आई, जब भगदड़ को लेकर तुरंत ब्रेक हुई खबर, तब कहा गया था कि 40 लोग मारे गए हैं, 50 से ज़्यादा घायल हैं। लेकिन अब जो ताज़ा आंकड़ा है उसमें ये कहा जा रहा है कि 122 लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं, 150 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताया है। कहा जा रहा है कि हाथरस से, यूपी में यह हाथरस है, हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई नाम की का गांव है और उस गांव में ये घटना घटी। वहीं पर सत्संग का आयोजन किया गया था। जो सत्संग करा रहे थे नारायण साकार हरि, जिनका नाम है, वो पहले सरकारी अधिकारी हुआ करते थे और बाद में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर प्रवचन देने का काम शुरू किया था। धीरे धीरे उनके भक्तों की संख्या बढ़ती गई, अलग अलग इलाकों में उनके सत्संग होते हैं और ऐसा ही एक सत्संग यूपी के हाथरस के फुलरई गांव में हो रहा था और उस गांव में ये बड़ा हादसा हो गया है। वहां पर सीएम के जो मुख्य सचिव हैं मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार को घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े अधिकारियों को रवाना किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि घटना की भयावहता जो है वो क्या है। इसके अलावा जांच के लिए एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है, एक एसआईटी बनाई गई है जो उन कारणों की पड़ताल करेगी कि कैसे ये भगदड़ हुई, कैसे ये दुखद घटना घटी, किसने वहाँ पर सत्संग करने का परमिशन दिया था, अगर परमिशन ली गई थी तो वहाँ सुरक्षा मानकों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, वहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, क्या वहाँ पर पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती थी, जो पंडाल या टेंट बनाया गया था क्या वो इतना बड़ा था कि वहाँ पर लोगों के लिए बैठने के पर्याप्त इंतजाम हो, और जब सत्संग खत्म हो या सत्संग से शुरुआत से पहले लोगों के प्रवेश करने के और लोगों को वहाँ से निकालने के क्या इंतजाम सुरक्षित थे। क्योंकि जो भगदड़ हुआ, जो चश्मे
चश्मदीद है वहाँ के घटना के, वो यही बता रहे हैं कि जब लोग सत्संग खत्म होने के बाद वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर भीड़ अचानक से शंकरे दरवाजे पर बढ़ गई और वहाँ पर जब भगदड़ मची तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और अब तक 125 से ज़्यादा लोग जान अपनी गंवा चुके हैं और घायल हैं। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो मारे गए हैं घटना में, उनमें ज़्यादातर संख्या महिलाओं और बच्चों की है। सरकारी अस्पताल में जगह खत्म हो गई, इतनी ज़्यादा मृतकों और घायलों की संख्या है, उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना देश में, मुझे लगता है एक बड़ी दुर्घटना ये घटी है। और निश्चित तौर पर अभी चूँकि संसद का सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री अंदर उनका भाषण चल रहा है, बाकी सांसद अंदर हैं, तो अभी उनको घटना की जानकारी है या नहीं है। निश्चित तौर पर संसद में भी ये मामला सामने आएगा कि इतनी बड़ी घटना घटी है। जो मंत्री हैं वहाँ पर, उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री हैं संदीप सिंह, वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं। अभी अभी ये जानकारी आई कि वो घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, अस्पतालों में भी वो गए और उनका ये कहना है कि मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है। ऐसे वक्त में ये बयान कितना बड़ा है कि 122 लोग मारे जा चुके हैं और फिर ये मंत्री अपना जायजा लेने के बाद ये कह रहे हैं कि मृतकों की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी तक किसी तरह का मुआवजे या घायल जो लोग हैं उनको मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है, जो मृतक हैं उनके लिए, लेकिन राहत और बचाव का काम जो है युद्ध स्तर पर जारी है। वहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार जो सरकार और अफसर जो हैं, सरकार के लोग हैं, अफसर हैं, घटनास्थल की ओर लगातार जा रहे हैं। जिससे जैसे अपडेट आएगा हम घटना को लेकर आपको भी अपडेट करते रहेंगे। तो आप देखिए किस तरह के जो आयोजन होते हैं, आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखकर वहां पर जाइए, देखिए कि वहां पर किन मानकों का पालन किया गया है। सरकार और प्रशासन को भी देखने की ज़रूरत है कि जब इस तरह के धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन होते हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद होती है, तो वहां पर सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए, क्योंकि 122 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और मृतकों का संख्या भी बढ़ सकता है। तो कोई भी अपडेट हम तक पहुँचेगा तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। शुक्रिया।